Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आना बाकी है और आप उसके साक्षी होंगे. सो ऑफ कोर्स it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं आपकी जो है करंट सिचुएशन भी क्या है और आने वाले समय में आपको ऐसा क्या है जो मिल के रहेगा और आप उसका साक्षी तो बनेंगे ही. कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल है आप, काफ़ी प्लेजेंट बिहेवियर रहता है लोगों के साथ आपका, मतलब बहुत अच्छे से बर्ताव करते हो आप. लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जिनको सिर्फ ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को ही सिर्फ आप अपने घर में बुलाना या उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन करते हैं और आप मैक्सिमम टाइम आप आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, या आपके साथ जो पिछला कुछ समय से चल रहा होगा उसके वजह से बहुत ज़्यादा आपने कट ऑफ कर दिया. इवन आप पहले जैसे हैंग आउट करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद आप नहीं करते. मे बी यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़ या फ्यूचर मैटर में. हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इस तरह से कह रहे हो और आपने खुद भी एनालाइज किया हुआ है. मे बी यू आर फोकस्ड ओनली ऑन योर वर्क लाइफस्टाइल, इस तरह से मे बी पर्सनल ग्रोथ हेल्थ के वजह से आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वही आप कर रहे हो. रिक्रिएशन के बेसिस पे मे बी आपने इवन सोशल मीडिया से भी काफ़ी दूरी बना के रखा है. मे बी यू डोंट चैट और इंटरेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स दैट मच, उस तरह से दिख रहा है. अभी कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपका साथ दे रहा है और आगे इस तरह से अगर जाए तो बहुत अच्छा होगा. आगे क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, आई कैन सी दैट यहाँ पे यस देयर इज़ अ वाइट माउस. ठीक है, एक चूहा जैसा दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन. सो जब भी माउस आता है, चूहा आता है, उसका मतलब क्या है? रैट और माउस वट एवर, इट रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी, इट रिप्रेजेंट्स अ बिजनेस ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे पैसा रोजगार करने का एक मौका जो है, एक प्रिविलेज, एक अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आता हुआ दिखाई देता है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल बी लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि रैट रेस कंपटीशन बोला जाता है ना, चूहे का दौर, ऐसा कंपटीशन हो सकता है कि आप फेस करो आने वाले समय में. बट वो आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं रहेगा और आपके जो प्रेजेंट स्टारडम है या आप प्रेजेंटली जो भी फैसिलिटीज़ को या जो भी पॉपुलैरिटी को या जो भी आपका जो अच्छा हो रहा है वो 2 गुना और बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा वो. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये देखो, लाइक अ स्नेल और समथिंग और अ बेबी, समथिंग लाइक दैट. इस तरह से करें तो बेबी देखो, ये एक साइकोलॉजिकल कुछ ये होता है, इल्यूशंस नहीं है, बट आँखों की नज़रों से कुछ लोगों को ये बेबी दिख सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख सकता है कि दिस इज़ लाइक अ स्नेल विच इज़ फॉर्म्ड. नाउ दोनों ही कहते हैं, स्नेल हो या बेबी पोजीशन. ये है कि कुछ चीज़ों में आपको और मैच्योरिटी लेके आना पड़ेगा या आपको जो है ना स्लोली चलना पड़ेगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट बहुत ज़्यादा आप फास्ट चलेंगे तो बहुत कुछ आप मिस भी कर देंगे. जैसा बोला जाता है कि फास्ट आप ट्रैवल करो बाय बाइक, बाय कार, बाय ट्रेन, वट एवर. जो ट्रेन तो ऑब्वियसली अपना हाई स्पीड पे रहता है और तभी हमें कुछ भी बाहर का सिनारी दिखाई नहीं देता, राइट, पास हो जाता है. उसी तरह से यहाँ पे देखो एक लिब्रा स्केल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो हो सकता है यहाँ पे जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ था या सिलेक्शन बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे या जो हैपेसर्ड हो रहा था आपके लाइफ में, जो कैओस किसी ने जानबूझ के करवाया, जो र्यूमर्स फैलाया गया, सो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल, जैसे बोला जाता है ना, हिसाब किताब एकदम पूरी तरह से. यू आर गोइंग टू गेट योर वैल्यू.
ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड। कुछ लोग यहाँ पे रिवर्स ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे ना मुझे वो वाइट वाज दिखाई देता है फिर से। वाइट वाज अगेन रिप्रेजेंट्स अ ब्यूटिफुल पॉट, जो एक सेरामिक का होता है या मार्बल का, वट एवर। इट लुक सो ब्यूटिफुल, अगर आप उसको खरीद भी सकते हैं ना, उसके ऊपर फिर आप फ्लावर्स रख देना। और वो एक कंटेनर है, वाइट वाज या वाइट जो पॉट यहाँ पे आया है, उसका मीनिंग यही है कि दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द स्टार कार्ड। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी कुंडली में जो फेवरेबल ट्रांजिट्स प्लैनेट का, जो ग्रहों का, नक्षत्रों का जो फेवरेबल पोजीशन इतना दिन से जो है अनफेवरेबल कुछ लोगों के लिए हो रहा था, इसलिए बार बार डिफ़िकल्टी, बार बार जो चाहते थे वो ना पाना, बार बार फ्रस्ट्रेशन, रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड मिस्टेक्स हो जाना, सिली मिस्टेक्स हो जाना, थोड़ा मार्क्स के लिए रह जाना, ये सब कुछ चीज़ ख़त्म होगा। यहाँ पे किसी के साथ लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चलेगा। यहाँ पे देखो द फेयरी एंजल हैज़ कम इन दिस फॉर्म, यहाँ पे आ रहा है फेयरी एंजल फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जब फेयरी एंजल फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ब्लेस ही करेगी। और यहाँ पे एक कार्ड, एक लवर्स की भी एनर्जी दिखाई देता है, जहाँ पे आपने ऐसा डिसाइड किया था चलो अभी अभी हम जो है ना प्यार की बातें, रोमांस, ये रिलेशनशिप ना सब भूल ही जाएंगे कम्प्लीटली। सो अगेन देर विल बी ओके, यू नो, reignited, your love affairs will be reignited again। फिर से उसमें चिंगारी होगी, फिर से वहाँ पे आप फील कर पाएंगे, फिर से वहाँ पे जो है ना कहीं पे प्यार जो है, फिर से आप वो जो रियल लव है, यू आर गोइंग टू फील दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलता है और हम देखेंगे भी उसे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आता हुआ दिखाई देता है, क्या उनको प्राप्ति होके रहेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या उनको प्राप्ति होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है ये 7 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव नाइट ऑफ कप्स, देखा 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने आपको ये कहा है आने वाले समय में जो आप करेंटली ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो अपने काम में, शिद्दत से काम कर रहे हो, रात भर काम कर रहे हो, यू वांट टू एंड सर्टेन सिचुएशन, आप कारीगर बहुत अच्छे हो, यू आर एन आर्टिस्ट, यू कैन डू दैट। ठीक है, आप एक्सेलेंट रिजल्ट लेके आएंगे, वो भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपकी रात भर का मेहनत पानी में बिल्कुल नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो जब भी लव मैटर्स आते हैं, बट यू नो दिस पर्सन, ये जो इंसान है वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करने देंगे। एंड आई कैन सी ऑल्सो आने वाले समय में यहाँ पे देखो, भले ही आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिविटी है, उसमें भी एक चैलेंज है, उसमें भी कहीं ना कहीं पे सीखने का जो कला है, ठीक है, द आर्ट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कोई भी आइडिया को अपोज कर सकते हैं आपके, लेकिन आपके अंदर इतना पावर है कि इन सारे लोगों के साथ तो डील करोगे और आप अपना आइडिया को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक प्रोफेसर है, तो अगर आपका आइडिया आप दे रहे हो तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करें। कुछ आप वीडियोस बनाते हो, मे बी कुछ लोग एक्सेप्ट ना कर रहे हैं, लेकिन आपका भी कोशिश यही रहेगा बार बार कि अगर वो आइडिया सही है तो उसको सब में बांटें। ठीक है, इट शुड बी स्प्रेडेड एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके सप्लायर्स एंड वेंडर्स आपको कर सकते हैं। सो बी अवेयर। ठीक है, यहाँ पे कर्म, गुड कर्म गेट्स गुड रिजल्ट, बैड कर्म गेट्स बैड रिजल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा जेस्चर आपके जो है आने वाले समय में आप खुद ही देखेंगे, साक्षी होंगे उस चीज़ का, जो प्रीवियस अपने अच्छे कर्म किए थे। मैं भी अपने किसी को हेल्प किया, किसी कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा था किसी को, तो आपने वहाँ पे आके उसको रोका। मे बी आपने जो है गरीब लोगों की सेवा की, मे बी जो है कहीं ना कहीं पे आप जो है रास्ते पे बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको आपने सेवा किया। सो वट एवर यू हैड डन, अगर छोटा भी किया होगा ना तभी भी उसका जो है आपको फल मिलेगा।
और माना जाता है कि इन स्पिरिचुअलिटी यू गेट 3 times better. Yes, there will be a new change, there will be a like हो सकता है कि आप कोई एकदम लाइट लगेज ले, लाइट, और आप जो है ना, आप एक नया सफ़र शुरू करें, आप पुराने जो चीज़ें हैं उसको क्विट कर दें, ओल्ड जो हैबिट्स है वो क्विट आप कर देंगे, ठीक है, और कुछ पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा था, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स के भी मामले में ऐसा हो सकता है, तो ये ख़त्म होगा. देखा आपका स्टारडम, यहाँ पे क्या है, द स्टार कार्ड, आपका स्टारडम, आपके खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़, और लोगों की सबसे ज़्यादा जो है ना कभी यू आर गोइंग टू हील अदर्स. अगर आप एक हीलर है, अगर आप एक इंट्यूटिव रीडर है, ठीक है, अगर आप एक ऑब्वियसली यू ऑलवेज एंगेज विद पीपल, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो है स्टेटमेंट्स, आपके एक्ट्स, आपके एक्शन लोगों के लिए, मे बी अगर आप इवन यू आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, देन ऑल्सो इट डज नॉट मैटर. यहाँ पे क्या है, वेलफेयर, जन सेवा के लिए जारी है. यहाँ पे आपका काम ही होगा, और उसके बदले जो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा दैट विल बी लाइक इनफ फॉर यू. जो बेस्ट विशेस आप करेंगे, थोड़ा सा बेस्ट विश अगर आपका पहले भी था, अगर कर्म मैंने आपको पहले ही कहा है, उसका जो फोल्ड, उसका जो 10 times फोल्ड, उसका जो 3 times फोल्ड, दैट यू आर गोइंग टू रिसीव. आप उसका साक्षी होंगे. आई टोल्ड यू. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and